तो जी चलें आज आपको बताती हूँ कि किस तरह आप अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अरसे के लिए टमाटो वग़ैरह आप फ्रीज़र कर सकते हैं। इसी तरह टमाटो को ब्लेंड कर सकते हैं और आपको बताऊँगी कि किस तरह आप इसे काफ़ी अरसे तक सेफ़ भी रख सकते हैं। और फिर आपको खाना बनाते वक़्त कितनी ज़्यादा आसानी होगी, तब तो आप फिर दुआएँ ज़रूर देंगे। तो चलें जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे और बाख़ैरियत होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। तो जी चलिए, अगर मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 10 किलो मैंने यहाँ पर टमाटो ले लिए हैं। तो टमाटो लेने के बाद मैंने इसे थोड़ा-सा उबाल लिया था। उबालने के बाद जब ठंडे हो गए तो मैंने इन्हें जूसर कर लिया। बस यहाँ पर जूसर करने के बाद अब जितना मुझे डेली बेसिस के लिहाज से मुझे खानों में चाहिए होगा, बस उतने ही मैं यहाँ पर छोटी-छोटी जो पॉलीबैग्स वगैरह है, प्लास्टिक्स वगैरह है, इनमें मैं भर लूँगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक हमेशा साफ़ यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए पहले से ही प्लास्टिक्स मंगा कर रख ली थी, बिल्कुल न्यू। बस यहाँ पर छोटी-छोटी सी प्लास्टिक्स में मैं भर रही हूँ इन्हें। तो यहाँ पर इस चाय की पेंटी को मैंने इसीलिए इसमें रखा हुआ है ताकि इसी के अंदाज़े से मैं इनमें डालती जाऊँ। तो यहाँ पर बस 1.5 चम्मच के हिसाब से, मतलब कि 1.5 चम्मच पेंटी के हिसाब से मैंने एक-एक प्लास्टिक में टमाटो भर लिया है। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसका पानी खुश्क हो गया था। तो जी इन्हें बाद में आपको फ्रीज़र कर दिखाऊँगी। तो चलिए अब यहाँ पर भी मैं कुछ रात का टाइम था तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पर दही भी बना लेते हैं। बस दूध को गर्म कर लिया। आपको एक टेक्निक बताऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आप घर में दही बनाएँ और दही बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मीठा बने, तो बस आपने क्या करना है, आप जब भी इसे दही वगैरह इसमें डालें दही बनाने के लिए गर्म दूध में, तो पहले तो ये कि दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जब आप दही डालें इसमें तो दही बहुत ही ज़्यादा खट्टा ना हो, मीठा दही हो। अगर दही मीठा इसमें डालेंगे दही बनाने के लिए तो आपका दही बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसे गर्म जगह पर लपेट कर रख दिया था। गर्म जगह पर रखने से इस तरह से दही काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो जी नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी साफ़ कर ली थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये पालक वगैरह, तो पालक वगैरह मैंने सारी काट कर वॉश कर ली थी। बस इसे वॉश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पर वॉश कर कर मैंने यहाँ पर उबलते हुए पानी में इसे डाल दिया है। तो बस ये आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आपने अपना पूरा महीना रमज़ान का बहुत ही आसानी से और इसी गुजारना है। बस मैंने तो अभी से ही तैयारियाँ शुरू कर दी। अब आप देखें कि किस तरह से मैं इसे उबाल कर एकदम से जब इसका पानी सूख जाएगा तो मैं छोटी सी प्लास्टिक्स में इन्हें फ्रीज़र कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अब आप देखें कि उबलने के बाद ये कितनी मिकदार में कम हो जाती है। वैसे तो अगर आप ज़्यादा फ्रीज़र करने चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस मैंने इतना ही मुनासिब समझा तो बस मैंने इतनी ही फ्रीज़र कर ली। तो बस अब ये जब ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसे प्लास्टिक में भर कर फ्रीज़र कर लूँगी। प्लास्टिक्स में मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि प्लास्टिक्स में ज़्यादा जगह नहीं घेरता फ्रिज में रखने के लिए। अगर कंटेनर में डालूँगी तो कंटेनर में ज़्यादा जगह चाहिए होगी इसे रखने के लिए। तो बस अब आप देखिए कि किस तरह से इसमें प्लास्टिक में मैं इसे डालकर सारी जितनी भी पालक वगैरह होगी, अगर आप इसी तरह से बॉईल कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा फिर बाद में इसे बनाना भी। तो जी यहाँ पर जब भी आप अपना जूसर वगैरह इस्तेमाल कीजिए, जूसर के नीचे एक मोटा सा कपड़ा ज़रूर रख दीजिए। इस तरह से आपके जूसर जो बार बार इसकी आवाज़ जो जैसे वाइब्रेट की तरह इसकी जो आवाज़ आती है, अक्सर लोगों के साथ इस तरह होता है, जैसे ही जूसर को ऑन करते हैं एकदम से वाइब्रेट करने लगता है जूसर। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके नीचे कोई कपड़ा वगैरह नहीं होता, क्योंकि कपड़ा रखेंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। कोई भी आप इसके नीचे कपड़ा रख दीजिए, इस तरह से जूसर आपका स्लिप नहीं करेगा और बआसानी अपना काम आप बिना झिझक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन वगैरह भी छील लिए थे। लहसुन और अदरक को भी मैं इसी तरह से इनका पेस्ट बनाकर मैं रख दूँगी क्योंकि पूरा महीना बहुत ही ईज़ी गुजरेगा। तो हमेशा मैं इसी तरह करती हूँ। इस तरह खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा मुश्किल भी पेश नहीं आती। और जब भी आप अदरक वगैरह को जूसर करें तो लिहाजा इसे थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से कट कर लीजिए, इस तरह से आपका जूसर ख़राब नहीं होगा। क्योंकि अगर इसी तरह से आप इतने बड़ी साइज़ में इसे जिंजर को आप जूसर करेंगे, पेस्ट बनाएंगे इसका, तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं बनेगा क्योंकि काफ़ी इसके जो पीस होते हैं बड़े होते हैं। बस आप लिहाजा इसे इसी तरह से छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट कर आप इसका पेस्ट बना सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल बआसानी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फिर।
तो बस यहाँ पर रात का टाइम था, तो मैंने भी सोचा चले इन जो भी काम बहुत ज़रूरी काम वगैरह है, तो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ा करे, तो इसीलिए मैंने सोचा चले इसे भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। तो बात हुई यहाँ पर फ्रांसबीन की, तो फ्रांसबीन भी मैंने इसी तरह से सब्ज़ी वगैरह कट कर रखनी थी। बस यहाँ पर सब्ज़ी के लिहाज से जो फ्रांसबीन मेरे पास थी मैंने इसे भी कट कर लिया। तो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप इसी तरह से अपनी सब्ज़ी वगैरह कट कर रखेंगे पहले से ही, बनाने से पहले, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा इन्हें यूज़ करना। यहाँ पर बन गया था इस गार्लिक का पेस्ट। तो बस गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए आपको गार्लिक में थोड़ा सा ऑयल भी डालना ज़रूरी है। अगर जूसर ना हो तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए आपका, क्योंकि ठीक से ब्लेंड नहीं होता ये मशीन में। बस ऑयल ज़रूरी है डालना, ऑयल डालेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, काफ़ी अरसे तक आपका चलेगा, कम से कम 1 मंथ तक तो बिल्कुल ही चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो बिल्कुल इसमें जो ग्रीनिश जैसी होती है वो आ जाएगी, फंगस लग जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जो मैंने टोमेटो वगैरह छोटी छोटी प्लास्टिक्स में रखे थे ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं, ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। फिर मैंने ऊपर के खाने में रख दूँगी। और यहाँ पर फ्रांसबीन वगैरह भी मैंने रख दी थी। तो जी अब बात करें तो काम तो बाकी हो गए अपने सिंक की। तो सिंक का कुछ ये हाल होता है। आपको एक आइडिया बताऊँ, अगर आप इसी तरह से छोटे-छोटे से जो आप इस पिज़्ज़ा वगैरह में छोटे से टोमेटो केचप केचप के जो पैकेट रखे हुए होते हैं, अगर आप इन्हें यूज़ नहीं करते, आपको यूज़ करना पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ पैकेट्स इस तरह के होते हैं कि इन्हें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो बस वेस्ट ना कीजिए, फेंकिए मत। इस तरह से अपना सिंक से साफ़ कीजिए। यकीन मानिए सिंक एकदम से आपका चमकने लगेगा, बिल्कुल आपके सामने ही। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने यहाँ पर जो टोमेटो केचप था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब सारी जगह फैलाकर बिल्कुल एक 10 या 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपका सिंक एकदम से चमकने लगेगा। तो जी अब बात करें अपने चूल्हे की, बाकी काम तो कर ही लेते हैं, मगर चूल्हा जो साफ़ करना होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, जिससे जो सोचते ही ये साफ़ करने का तो बहुत ही परेशानी वगैरह होती है हमें। बस यहाँ पर मैंने ले लिए हैं इनके जो बर्नल वगैरह है, वो मैंने एक छोटे से इसी तरह से पैन में डाल दिए हैं। ऊपर से मैंने गर्म पानी डाल दिया, बिल्कुल खौलता हुआ पानी। साथ में मैंने इसमें जो है थोड़ा सा सोडा ऐड कर लिया, सोडे के बाद मैंने विनीगर ऐड कर लिया। विनीगर ऐड करने से ये होता है कि जितनी भी इसके अंदर जो भी चीज़ें चिपकी हुई होती है, जैसे कि फूड पार्टिकल जल जाते हैं, इसके ऊपर ऑयल जल जाता है, वो एकदम से नरम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जब भी अपने आप जो भी अपने सिंक एरिया के करीब इस तरह से अगर किसी को किसी चीज़ को स्क्रब करते हैं, जैसे कि बर्नल वगैरह हो गए, हमारी जो छोटी छोटी चनके वगैरह होती है, केटल वगैरह, तो लिहाजा इस तरह से कोई कपड़ा वगैरह या फिर कोई भी आप किचन क्लॉथ वगैरह यहाँ पर बिछा दें, ताकि जो आपकी टाइल हो और सिंक हो बिल्कुल दागदार ना हो, ख़राब ना हो। तो बस अब आप देखिए कि इस तरह से मैं जो बिल्कुल ज़्यादा स्क्रब नहीं कर रही, थोड़ा सा ही स्क्रब कर रही हूँ। अब आप थोड़ा देखिए कि थोड़ा सा ही स्क्रब करने के बाद जो भी इसकी जो फूड पार्टिकल्स पे चिपके हुए होंगे बर्नल पर, और जो भी ऑयल चिपका हुआ होगा वो बिल्कुल नरम ही हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसे 20 मिनट तक तो पानी में भिगो कर ही रखा था। तो इस तरह से अगर आप अपना चूल्हा साफ़ करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईज़ी होगा, आसान होगा साफ़ करना। तो आज की वीडियो मेरी यही तक थी। उम्मीद करूँगी कि बिना लाइक किए, सब्सक्राइब किए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।